गाइस मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने देखा था कि आयोग की तरफ से भी एक न्यूज़ आई थी कि बहुत जल्द जो है आप लोगों की यूपी टेट की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई और बहुत जल्द रिजल्ट आने की संभावना। तो गाइस आयोग ने जो है जुलाई के लास्ट वीक में बताया था। सो फाइनली गाइस जुलाई का लास्ट वीक हो चुका और गाइस आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आने वाला है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द यानी कि या तो आप लोग देखेंगे कि कल तक आ सकते हैं क्योंकि लास्ट डे कल ही है। लास्ट वीक का लास्ट डे कल है और अगर नहीं आता है सिर्फ 2 3 3 तक तो 100% ही आ जाएगा क्योंकि गाइस जिस तरीके से जो है काम चल रहा है और आप देखेंगे कि मतलब हर चीज़ में बहुत जल्दी किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और उसके चलते जो है चुनाव नज़दीक आने के चलते जो है हर चीज़ का प्रोसेसिंग बहुत जल्द होगा। हर चीज़ में बहुत ही स्पीड से काम किया जा रहा है। सो फाइनली गाइस आप देखेंगे कि जो यूपी टेट में है, हाँ, जिन बच्चों का रिज़ल्ट बहुत कम बन रहा है, सो गाइस इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं तो जो 4 जुलाई था, 4 जुलाई की शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चंस गलत थी। तो गाइस 1 टू 5 पेपर में 10 से 15 क्वेश्चंस का वेटेज मिल जाएगा और फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर उसी उसी मतलब 1 टू सेकंड शिफ्ट में भी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस गलत आए थे। यानी कि 4 जुलाई को केवल पेपर 1 वालों का पेपर था और यानी 1 टू 5 का पेपर था। तो उसमें गाइस आपने देखा कि किस तरीके से मैथ दी थी। तो मैथ में उन्होंने हड़बड़ी में जो है कोई गलत क्वेश्चंस टाइप कर दिया था जिसकी वजह से मतलब किसी गलत मतलब क्वेश्चन का जो आंसर था वो गलत टाइप कर दिया था। तो उसके चक्कर में आप देखेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चंस गलत थे तो वो तो वेटेज मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नहीं तो आप लोग देखेंगे कि 5 से 6 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में 100% बढ़ेंगे ही। और तो और गाइस 1 टू 5 वालों का पेपर जो 3 तारीख में भी था, 1 टू 5 वालों का पेपर, उसमें भी गाइस आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस उसमें भी गलत थे। तो गाइस आप देख रहे थे कि किस तरीके से हर तारीख के हर पेपर में जो है वो बच्चों ने जो है ऑब्जेक्शंस किए हैं और उस पे जो है ऑब्जेक्शन गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का अभी भी कुछ पता नहीं है क्योंकि ये कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसके चक्कर में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो थोड़ा कम किया जाए। बट जो है नॉर्मलाइजेशन अगर कहा जा रहा है जो लागू किया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही, हालाँकि इसमें घाटा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि घाटा अगर इस वाले पेपर में भी घाटा हो गया तो फिर मतलब बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा अपसेट एंड फ़ील हो जाएगा। तो गाइस क्योंकि इस बार जो है पेपर भी बहुत सारे लोगों ने दिया और इस बार जो है पेपर ईज़ी था, तो पेपर लगभग ही ईज़ी था गाइस, जिसने नहीं पढ़ा था वो भी पास हो जाएगा क्योंकि पेपर वाक़ई बहुत ज़्यादा सरल था। मैंने देखा था गाइस क्योंकि मतलब इतना ईज़ी पेपर पहली बार बना है। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा 100 प्लस तो उसके 100% जा रहे होंगे और जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा और वो जाकर के पेपर दे के आया उसका थोड़ा जो है दिक्कत आ सकती है। उसको थोड़ा ये हो सकता है कि वो पासिंग फ़ेल का चक्कर चल रहा हो उसके साथ भी, बट पेपर वाक़ई बहुत ईज़ी थे। हाँ, अभी तक कहा जा रहा था कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन्स आएँगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें इस बार सीटेट का पेपर हालाँकि इतना भी सरल नहीं था। मतलब कहने का मतलब जिस बच्चे ने पढ़ा था, उसको सरल लगा पेपर, लेकिन जो डायरेक्टली ऐसे जाके पेपर दे आया, उसे थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि गाइस पेपर मतलब जिस सीटेट का जो सिलेबस डिफ़ाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो पेपर ईज़ी था क्योंकि सिलेबस हमें पूरा ही पढ़ना होता है और जब हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि और फिर पेपर जो है थोड़ा ईज़ी बना दिया तो पढ़ने वाले बच्चे को ईज़ी लगा। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुका था, बहुत टाइम हो चुका था उसे पढ़ाई किए हुए और फिर वो अचानक से पेपर देने चला गया, जैसे मान लीजिए बहुत से टीचर्स जो बहुत सालों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, बस 1 टू 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या 6 टू 8 में उनको प्रमोशन होने वाला है। तो उनको थोड़ा-सा उन्होंने अगर पढ़ा होगा तो उनको गाइस ये पेपर ईज़ी लगा होगा। मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बोल रहे थे कि उन्होंने पढ़ा है और 100 प्लस तो लगभग सभी का बन रहा है। तो गाइस इतना भी कठिन पेपर नहीं था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर ईज़ी था। मतलब ईज़ी टू मॉडरेट था, इतना भी नहीं था। एंड उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर आपने सिलेबस को
तो एक बार पढ़ा तक होगा तो इसमें आपका अच्छा खासा बनना होगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो नहीं बनना होगा। तो चिंता मत करिएगा गाइस, नॉर्मलाइज़ेशन इसीलिए किया जा रहा है कि इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पास करने की जो है वो मंशा है, इसीलिए जो है, क्योंकि अगर बहुत से बच्चों को फ़ेल कर दिया गया, मान लीजिए फ़ेल कर दिया, तो फिर सुपर टेट में उनका वही नहीं आ पाएगा, सुपर टेट में वो भर ही नहीं पाएँगे। तो इस चक्कर में जो है उनको मतलब सुपर टेट आने वाला है, तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं होंगे, इसीलिए जो सरकार भी अपना बेनिफिट देखती है, तो सरकार को भी बेनिफिट होगा, बच्चों को भी बेनिफिट होगा। और ये पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो इसमें जो है सरकार नॉर्मलाइज़ेशन इसीलिए ला रही है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन मतलब लगेगा, वो अभी कन्फर्म नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, ये है, वह कहा जा रहा है कि मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उसमें मतलब गाइस उनको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में आगे पीछे हो सकता है, बट जो सेकंड सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड की फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका तो सेम ही रहेगा। एंड गाइस आपको बता दें कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटेगा बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि बढ़ेगा ही। हाँ, 100% नहीं कह सकते, बट पात्रता परीक्षा है तो बढ़ना ही चाहिए। सो गाइस आप देखेंगे कि जो है बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है, या तो कल आ जाएगा या तो फिर 1, 2, 3, मतलब इस इन 4 दिन में तो 100% रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो इंतज़ार आप लोग करिएगा और देखिएगा कि 100% रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू।